Hi viewers, how are you all? I hope you are all well and happy in your homes. I'm your astrologer, parapsychologist, tarot card reader and spiritual healer Farah K. मेरी आप सबके लिए दिल से विशेष हैं, दिल से दुआएं हैं, दिल से आपके लिए प्रार्थना है कि आप जहां कहीं भी हों सेहत तो तंदुरुस्ती के साथ हों, अपने घरों में खुश और आबाद हों। आमीन। कैसे हैं व्यूअर्स? क्या हाल है आपका? कैसे हैं? कैसा दिन गुजरा आज आपका? ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंडिया से देख रहे हैं व्यूअर्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्ते एवरीवन, आप सबको ठीक है। पाकिस्तान से देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बांग्लादेश से देख रहे हैं, दुनिया की जहां से जोन से हिस्से से देख रहे हैं, जिस कंट्री से देख रहे हैं, यूरोप से देख रहे हैं, हेलो हाय एवरीवन। तो खुश आमदेद, वेलकम 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 जी। व्यूअर्स जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। चलें व्यूअर्स जी, आज हम जी शुरू कर रहे हैं। आज हमने बिना वक्त ज़ाया किए हुए, मुझे पता है आप ना बैठते हैं, आपको बस बेताबी होती है कि बस मेरी वीडियो कब आएगी कि आप देखेंगे कि पार्टनर की करंट फीलिंग्स अभी की क्या चल रही हैं। हाँ जी, मुझे पता है। सो व्यूअर्स, आज की जो करंट फीलिंग्स होंगी ना, वो आपके पार्टनर की होंगी अभी की। देखिए, एनर्जी चेंज होती है, मैं बार बार बताती हूँ, ठीक है ना। चेंज होती रहती हैं ये एनर्जीज। मॉर्निंग के अलग से जी, नाइट, आफ्टरनून, नाइट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं, ठीक है। गुड विशेस तो मैं ज़रूर आज करूंगी, क्योंकि ज़रूरत है भाई। गुड विशेस के बगैर तो हमारा काम चलता ही नहीं है व्यूअर्स, आपको तो पता है, ठीक है। सो मैं गुड विशेस ज़रूर करूंगी आप सब के लिए कि आज की जो पार्टनर की आपकी करंट फीलिंग्स मतलब उनकी आएंगी ना, तो वो बिल्कुल आप जैसे चाह रहे हो ना वैसे आए, ठीक है। सो व्यूअर्स, आप भी अपने गुड विश कर लें। जो आप चाहते हैं, जो आपकी मनोकामनाएं हैं, जो आपकी प्रे हैं, जो आपकी दुआएं हैं, जो कुछ भी आप चाह रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, कि आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में और टैरो कार्ड रीडिंग में ये सब कुछ अच्छा निकल कर आया आपके लिए, ठीक है व्यूअर्स। तो चलें व्यूअर्स, अब मैं स्टार्ट लेती हूँ। ये इंसेंस यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, ताकि ओरा भी हमारा क्लीन हो जाए और रीडिंग परफेक्ट होकर निकले। चले व्यूअर्स, अब मैं जब इस कैंडल का रुख आपकी तरफ करूँ तो आप अपने दिल पर हाथ रखिए, पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, ठीक है। पार्टनर कोई भी हो सकता है, हस्बैंड, वाइफ, वाइफ देख रही है हस्बैंड के लिए, हस्बैंड देख रहे हैं वाइफ के लिए, और फयांसे हैं, आपके लवर हैं, बॉयफ्रेंड हैं, गर्लफ्रेंड हैं, पार्टनर भाई आपका जो कोई भी है उसका नाम ले लीजिए। मुझे पता है वो रूट कर चले गए हैं, आप चाहते हैं वो वापस आ जाए, नो कांटेक्ट है भाई, ब्रेकअप भी हो चुके हैं, कोई अता पता ही नहीं है उनका। तो चले आए, देखते हैं ना फिर हम बिना वक्त जाए किए हुए कि अभी क्या आने वाला है। प्रे कीजिए अपने लिए, अच्छी चीज बहुत मस्त होती है कि आई होप कि ये रेजोनेट करे आप सबके साथ ये रीडिंग। चले चले व्यूअर्स, अब मैं स्टार्ट ले रही हूँ। डिवाइन एंजल यूनिवर्स, प्लीज़ हमें आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में हमें इतना ज़रूर बताइएगा कि जो मेरे पार्टनर की, जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, मिनट ठहर जाइए, इसका बिल्कुल नीचे जा रहा है देखें, यानी कि बुझ ना जाए, ठीक है। जो मेरे व्यूअर्स हैं, इनके जो पार्टनर्स हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, और जो मेरे व्यूअर्स के दिल में इस टाइम चल रहा है, इनके दिलो दिमाग में अपने पार्टनर के लिए, कि इनके पार्टनर कब आएंगे, कब इनसे मिलेंगे, कब ब्रेकअप जो हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, रियूनियन हो जाएगा, वो आ जाएंगे, वो दोबारा से इनकी ज़िंदगी में आ जाएंगे, ये कब होगा। और इनके जो मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी अभी करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइएगा। हम ये भी विश करते हैं कि आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में जो कुछ मेरे व्यूअर्स मांग रहे हैं वो आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में हमें जाहिर हो जाए, हमें सामने नजर आ जाए कि इनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है। आमीन। चले देखते हैं, गुड विशेस कीजिए, देखिए कि क्या निकल के आता है। आई होप कि जी जैसे आप चाह रहे हैं वैसा ही आए, ठीक है। मैं तो हर वक्त ही आप लोगों के लिए गुड विशेस ही करती हूँ। आपको तो पता है, लाइफ स्ट्रीम पर भी मैं आती हूँ तो पहले कार्ड निकालने से पहले मैं आपके लिए गुड विश करती हूँ, आपको तो पता है इस चीज़ का। चले आए जी, देख लेते हैं।
अच्छा जी व्यूअर्स, सुनिएगा, आज की करंट फीलिंग्स अपने पार्टनर की बहुत ब्यूटीफुल हैं। जी हाँ जी, देखा ना, जो एनर्जीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं व्यूअर्स। अभी जो आपका पार्टनर है वो आपके लिए बिल्कुल इमोशनल हो रहा है, यानी कि उसके अंदर आपके लिए फीलिंग्स आ रही हैं अभी की, आपके बारे में सोच रही है या सोच रहा है। अगर आप मेल है तो फिर ये फीमेल है, अगर आप फीमेल है तो फिर ये मेल है, खुद ही मैच कर लीजिएगा। आपका पार्टनर इस टाइम आपको बहुत याद कर रहा है। ये वो लम्हे याद कर रहा है जब आप दोनों साथ थे, ठीक है। इसको वो बातें, वो सब कुछ याद है। आज भी आपका पार्टनर यही कह रहा है कि काश आप इनके पास होते या आप इनके पास होती, ठीक है। दरअसल बात क्या हुई है आज? आज बात कुछ ऐसे हुई है कि थर्ड पार्टी ने इनसे बात की है आपके बारे में, ये देखिएगा। जी हाँ जी, आज आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी ने बात की है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनकी वो एक्स हो सकती हैं, गर्लफ्रेंड हो सकती है, सेकंड वाइफ हो सकती है, इनके घर वाले हो सकते हैं, ठीक है ना। उन्होंने आज इनसे बात की है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से पूछा है, क्या तुम हमें पसंद करते हो या नहीं, या अभी भी तुम उसी को पसंद करते हो। हो सकता है इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इनकी माँ भी हो सकती हैं, मदर, जो कि इनसे कह रही हैं कि क्या तुम हमें पसंद करते हो, हमें मतलब आपकी खातर हमें भी छोड़ के जा रहे हो। समझ आ गई ना। आपके पार्टनर ने आज उनको जवाब दिया है कि देखें, आप अपनी जगह पर, हम, मेरा पार्टनर अपनी जगह पर। तो आपके पार्टनर को इतनी समझ तो आ गई है, आपके पार्टनर को इतना समझ तो आया है ना कि हर हर इंसान का अपना अपनी रिस्पेक्ट है, हर इंसान की अपनी अपनी वैल्यू है, ठीक है ना। लेकिन थर्ड पार्टी फिर भी कंफ्यूज, क्योंकि थर्ड पार्टी तो आपसे हेट करती है ना। आपको पता है इनकी वाइफ हो सकती हैं वो। कहाँ, देखे, बात सुने व्यूअर्स, कभी सुना है कि अगर मतलब आपके हस्बैंड की पहले से एक वाइफ है। देखिए, औरत औरत को पसंद नहीं करती व्यूअर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, चाहे वो उनकी वाइफ हो, चाहे वो उनकी गर्लफ्रेंड हो, या उनकी कोई भी कुछ भी हो, औरत औरत की दुश्मन है। अंडरस्टैंड, ठीक है। औरत औरत की दुश्मन है, मेरी बात ये याद रखिएगा। आदमी आदमी का इतना घर नहीं खराब करेगा, कम ही होंगे वो जनानी टाइप से होंगे दोस्त इनके, जो कि इनका घर खराब करते हैं। उनको जनानी टाइप कहते हैं, क्योंकि जनानी टाइप उन्हीं को कहते हैं जो औरत की खसलतें रखते हैं, यानी कि मर्द होते हैं लेकिन वो जो नहीं होती जलकुकड़ी टाइप से दोस्त। अरे यार मत करो, मैं तो तुम, वो जल रहे होते हैं ना, कि मतलब तुम छोड़ दो उसको, मैं यार मेरे पास तो और भी डिमांड है, इतनी लड़कियां बैठी हुई हैं, तू उधर आ जा। इस किस्म के कमीने दोस्त तो हो सकते हैं आपके पार्टनर के इस किस्म के कमीने दोस्त भी हैं। मैं तो भाई सही लैंग्वेज यूज करूंगी क्योंकि ये इसी काबिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको व्यूअर्स आपको बताऊं कि जो आपका घर खराब करता है ना, मुझे तो ऐसे लोग पसंद नहीं है। फर्स्ट ऑफ, चाहे वो इनकी फर्स्ट वाइफ है कि जो भी वाइफ है या लवर है, क्योंकि घर आपको दूर कर दिया है, आपको दूर कर दिया है मैजिक और स्पेल कर करके, कि मतलब आपके पार्टनर की सारा कुछ मतलब जहन है ना इस थर्ड पार्टी के पास लगा रहे और आपको भूल जाए। अब ये देखिए, यहां पर साफ साफ नजर आया है स्कॉर्पियो बना है जी। जोडिएक साइन किसका है? स्कॉर्पियो बन गया है। पहले तो ये देख लीजिए, स्कॉर्पियो अभी मुझे नजर आया है, स्कॉर्पियो नजर आया है, सजिटेरियस नजर आया है जी, और एक्वेरियस भी नजर आया है, जेमिनी नजर आया है, टॉरस है जी, विर्गो है, एरीज है। देखिए जी किस किस का है, ये आपका है या आपके पार्टनर का जोडिएक साइन है, मैच कर लीजिएगा। अच्छा जी सुनिए, अगर आपकी ये सासू माँ है, ठीक है, वो आपसे मिलने नहीं देती आपकी वाइफ को या आपके हस्बैंड को, मसला आपको पता है कहाँ है? मसला क्या है? इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी आपसे किसी बढ़िया इंसान के साथ करा सकती हूँ, ठीक है। मेरी बेटिया तो इतनी खूबसूरत है, इतनी हुनरमंद है, आपके पास इतना पैसा नहीं, आप इसको अफोर्ड कर नहीं सकते हैं। इनके दिमाग में चल रहा है, मैं नहीं कह रही, सासू माँ के दिमाग में चल रहा है। आपका जो पार्टनर है ना, वो यही सोच सोच के ही पागल हुई जा रहा है इस टाइम, आज की अभी करंट फीलिंग्स में, क्योंकि आपको पसंद तो ये बहुत करते हैं। आपका पार्टनर आपसे लव तो बहुत करता है, हस्बैंड है, वाइफ है, लवर है, फयांसे है, जो भी है,
अच्छा जी, लेटर एफ बन गया है, लेटर एल एंड लेटर आई बना है। देख लीजिए किस किस का है। लेटर सी, लेटर आर, लेटर एन, लेटर एस, लेटर पी एंड लेटर बी। व्यूअर्स, मुझे थोड़ा सा लाउडली बोलना पड़ता है क्योंकि मेरे पास, मैंने माइक नहीं लगाया हुआ अभी तक, मैंने माइक नहीं खरीदा हुआ, तो मैं नहीं चाहती कि मतलब अगर मैं धीमा बोलूंगी तो क्लियर आवाज नहीं आएगी ना, ये वजह है, ठीक है ना। तो मुझे थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है। जी हाँ जी। अच्छा व्यूअर्स, अब यहाँ जो आपका पार्टनर है उसका दिमाग खराब हुई जा रहा है। दिमाग कैसे खराब हो रहा है मैं बताती हूँ। एक तो इसको थर्ड पार्टी ने परेशान किया हुआ है, ठीक है। थर्ड पार्टी ने अब क्वेश्चन शुरू किए हैं आपके पार्टनर से कि मुझे पसंद करते हो या मतलब आपको पसंद करते हैं। ये सोचिए कि मुझे या उसे पसंद करते हो। अब ये थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, इनकी मॉम हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। आपका पार्टनर आज कुछ ज्यादा ही मतलब जिसको कहते हैं ना हेडेक, सर दर्द की वजह से परेशान है कि मैं क्या करूं। अगर मैं कोई पॉलिसी चलनी पड़ेगी, मैं थर्ड पार्टी को कह देता हूँ हाँ हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आज इनके दिमाग में ना कुछ ऐसी ऐसी बातें आई हैं क्योंकि इन इतने होशियार हो गए हैं आपके पार्टनर के, इनको पता है कि अगर इन्होंने आपका नाम ले लिया तो ये फिर थर्ड पार्टी इन पर अपने लव का वो चला देगी, स्पेल्स। अच्छा व्यूअर्स, स्पेल्स के बारे में भी सुन लीजिएगा। स्पेल्स आप जिस रिलीजन से भी, जिस मजहब से भी ताल्लुक रखते हैं उधर ही के स्पेल्स होंगे। या तो ये मतलब कोई ऐसे मैनिफेस्टेशन कर रही है, ठीक है, या तो ये कुछ ऐसे वज़ाइफ मोहब्बत के कर रही है, ठीक है। ये औरत, लड़की है, औरत है, इनकी वाइफ, ताकि इनको पता है कि आप इनकी सेकंड वाइफ है या आपको छोड़ के चला जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप इनसे कहेंगे ना कभी लाइफ में अपने हस्बैंड को या आपके अपने पार्टनर को कि यार तुम्हारी जो थर्ड पार्टी थी, तुम्हारा जो लवर था, तुम पे मैजिक चलाता था, उनको कभी यकीन नहीं आएगा व्यूअर्स। यहां पर साफ साफ जाहिर है इनको कभी भी यकीन नहीं आएगा। ये आपको फिर झूठ समझेंगे और आपसे झगड़ा करेंगे। तो मेरा मशवरा ये कि आप चुप रहिएगा, इनको कभी मत कहिएगा। आपको पता है जिसके ऊपर जो मैजिक स्पेल्स या वजीफे या कुछ का किसी चीज का असर ज्यादा होता है ना, लव वगैरह का, लव, ये लव का मैजिक है। ये ऐसा नहीं है कि इनको मरवा दे, ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा। लव लव समझ आइए। तो वो आदमी, वो व्यक्ति, वो औरत जिसके ऊपर हुआ होता है वो उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है, ना कि फिर वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। वो आपको बुरा समझेगा, उस व्यक्ति, उस इंसान को अच्छा समझेगा। अच्छा जी, स्पेल्स, लव के स्पेल्स इनकी मॉम ने भी किए, हो सकता है किए हैं, थर्ड पार्टी नहीं किए, थर्ड पार्टी कोई भी है। अच्छा जी, मैं बार बार कह रही हूं, ठीक है। लेटर सी, लेटर सी दिखा है भाई, लेटर सी। अच्छा जी, आज की रीडिंग को आपने जी 1111 के साथ क्लेम कर दें। आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, आज की रीडिंग कर दीजिएगा। अच्छा व्यूअर्स, आपका जो पार्टनर इस टाइम जो उसकी कैफियत है, कंडीशन है, कंडीशन यही है कि ये कंफ्यूज है बहुत ज्यादा। थर्ड पार्टी ने आज इससे सवालात किए हैं, क्वेश्चंस किए बहुत ज्यादा कि मुझे लाइक करते हो या उसको लाइक करते हो। आपके पार्टनर ने अब जरा सा होशियारी पकड़ ली है, होशियारी, ठीक है। इन्होंने बात ये की है इनके साथ, भाई आपकी अपनी वैल्यू है, मेरे उस पार्टनर की अपनी है। अगर आप चाहती हो ना कि मैं उससे ना मिलूं तो मैं तो बात ऐसे भी नहीं कर रहा उससे। देखा कितने होशियार हैं, वो तो बात कर ही नहीं रहे ना आपसे, ठीक है ना। आपके पार्टनर ने कहा कि मैं तो बात कर ही नहीं रहा अपने पार्टनर से, यानी कि आपसे, तो फिर आपको किस चीज की चिंता है, आप किस चीज में परेशान हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी ना, आपकी सासू माँ हो सकती हैं, आपकी नंद हो सकती है, उनकी लवर हो सकती है, कोई भी है, खुद ही मैच कीजिएगा। अच्छा, मैं सिर्फ थर्ड पार्टी कहूंगी। लेकिन वो जो थर्ड पार्टी है ना, उसको थोड़ा सा आज आराम सुकून आ गया कि अच्छा अभी भी मेरा चलाया हुआ जादू बाकी है, इसके ऊपर हटा नहीं है, यानी कि अभी भी मुझे पसंद करता है, इतना ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ। देखा, देख लिया ना। अच्छा, आपका जो पार्टनर है इस टाइम बहुत ही ज्यादा सरदर्दी में मुब्तला है, यानी सर पकड़ के बैठा है कि ना आपसे कांटेक्ट है, ना आपसे बात हो पा रही है। थर्ड पार्टी ने प्रेशर किया हुआ है कि मुझे पसंद करता है कि उसको पसंद करता है, मैं किसको रखूं। एक बात कहूं, आपका पार्टनर जो है आपको बहुत लव करते हैं, हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को, फयांसे को, लवर को, बॉयफ्रेंड है जी, गर्लफ्रेंड है, यहाँ पर पार्टनर किसी भी कोई भी हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनकी जो है कैफियत जा रही है, देखें आप खुद देखें कितने स्लो स्लो सब टिमटिमाटे टिमके गिर रहे हैं। इनके सर में दर्द है, हेडेक है, हेडेक।
आज आपके पार्टनर को हेडेक, बहुत खराब हेडेक है, ऐसा हेडेक है जिससे वॉमिट आ सकती है, क्योंकि एक तो थर्ड पार्टी ने बहुत ख़राब तरीके से सवाल इनसे पूछे हैं। और पहले तो ये इतने होशियार थे नहीं कि ये सही सही जवाब दे देते। अब इन्होंने ज़रा सा टाल मटोल शुरू की है, तो थर्ड पार्टी थोड़ी सी आराम हुई है, वरना वो मुसीबत कहाँ पीछा छोड़ती है थर्ड पार्टी, आपके हस्बैंड का, आपकी वाइफ का, आपका लवर जो भी है, उनका पीछा छोड़ती नहीं है वो, ठीक है ना, क्या समझे, ठीक है ना। अच्छा, आपका जो पार्टनर है इस टाइम, वो अब सोच रहा है कि ये भी जाए किसी टैरो कार्ड, हार्ट बनाए, दिल बने, छोटे छोटे से व्यूअर्स। आपका पार्टनर आपसे बहुत लव करता है, अंडरस्टैंड, बहुत ज्यादा लव करता है आपसे, बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, फीलिंग्स उसकी बहुत ज्यादा हैं। आपके पार्टनर ने सोचा है कि हो सकता है कल या जल्द से जल्द ये भी किसी टैरो कार्ड वाली के या वाले के पास जाएगा, मेल या फीमेल के पास जाएगा, ठीक है, और उसको हो सकता है आपके बारे में बताए, पैसे लगाएगा अब ये आपके लिए जी व्यूअर्स, ये पैसे लगाएगा आपके पार्टनर, लगाएगी या लगाएगा, कि पता लगे कि आप क्या चाहती हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। आई होप कि आपके पार्टनर्स भी मेरे पास आ जाएं, तो फिर तो बहुत ही मजा है। जब मैं लाइव स्ट्रीम पर आऊं, आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, आपका पार्टनर भी कर रहा हो, तो आप तो पहचान लेंगे ना फिर। अरे ऐसा ही होगा। ये देखें, ये देख, आपको तो समझ नहीं आएगी व्यूअर्स, कुछ लोगों के पार्टनर्स मेरे पास ही आने वाले हैं। अरे अब आप खुद वहां ढूंढिएगा लाइव स्ट्रीम पर, ये मेरे पास ही आने वाले हैं आप लोगों के पार्टनर, आपका पता लगाते हुए, देखे ना अब। ये तो गुड न्यूज हो गई व्यूअर्स, फिर तो मैं मिलाप करा दूंगी आप लोगों का, फिर आपको क्या चाहिए, फ्री में मिलाप करा दूंगी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, बात सुनिएगा, आपके पार्टनर इस टाइम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं कि हम दोनों कब मिलेंगे, वो घड़ी, वो लम्हा, वो टाइम कब आने वाला है जब हम दोनों मिलेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर को वो बातें बहुत ज्यादा पेनफुल कर रही हैं, मतलब तकलीफ दे रही हैं, जो इन्होंने आपके साथ बिताई थी, जब आप दोनों इकट्ठा, मतलब हंसी खुशी जिंदगी, खाते पीते भी थे, बाहर जाते थे, कुछ ना कुछ खाना पीना भी करते थे आप लोग, वो चीजें इनको सब कुछ याद आ रही हैं इस टाइम, ठीक है। लेकिन इनकी एक स्मार्टनेस मुझे नजर आई है, वो स्मार्टनेस ये है व्यूअर्स कि थर्ड पार्टी से भी सीक्रेट रखते हैं। जब थर्ड पार्टी इनके कमरे में आती है ना, तो ये अपने आप को यूं जाहिर करते हैं, इतने स्मार्ट हैं कि भाई ये तो हैप्पी हैं, इनको तो आपकी परवाह ही नहीं। देखा देखा कितने स्मार्ट हो गए हैं आपके पार्टनर। अच्छा जी व्यूअर्स, देखते हैं आगे चल के क्या है, फ्यूचर का भी कुछ देख लेते हैं कि आगे चल के क्या होने वाला है। एक तो गुड न्यूज़ मुझे ये नज़र आई है कि भाई वो मेरे पास ही आएंगे टैरो कार्ड ढूंढते ढूंढते। गुड न्यूज़, गुड न्यूज़। अच्छा जी, क्लेम कर दीजिए 1111 के साथ कर दीजिए, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। अच्छा, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपके पार्टनर आपके डिवाइन रिश्ता भी हो सकते हैं, यानी डिवाइन रिलेशनशिप या फिर सोलमेट, इनके चांसेस बहुत करीब है मिलने के जी। इनके चांसेस जी हैं सितंबर अक्टूबर तक आपके पार्टनर आपको कॉल करेंगे, जिनका जी डिवाइन रिलेशनशिप है और सोलमेट है। अब ये तो आपको पता है या नहीं है, ये तो ज़ोडिएक साइन से पता लगेगा, वो भी आपको मुझसे मैच करवाने पड़ेंगे, या किसी से भी करवा ले, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, कि वो आपके सोलमेट है, आपके पार्टनर, या फिर डिवाइन का रिश्ता है, या ट्विन फ्लेम्स है, जो भी है, ठीक है ना, अंडरस्टैंड। सो अच्छा, उनके चांसेस ज्यादा हैं सितंबर अक्टूबर तक मिलने के, शादी के चांसेस, ठीक है, मैरिज प्रपोजल आएंगे, जी हाँ जी। और देखें, अगर जो हस्बैंड एंड वाइफ है, उनके भी चांसेस हैं कि आपके साथ आपकी वाइफ राब्ता करे, आपका हस्बैंड आपको कॉल करे, सितंबर अक्टूबर तक के भी चांसेस हैं, ठीक है। क्लेम कर दीजिए 1111 के साथ, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स जी। और मैं भी आपके लिए भाई विश करती हूँ कि आप लोगों को आपका पार्टनर मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर अच्छी अच्छी न्यूज़ आई है ना, अच्छी न्यूज़ आए तो भाई विशेष तो क्या, बहुत कुछ बनता है, ठीक है ना। अच्छा जी, देखते हैं कि आगे चल के क्या इन्होंने सोचा हुआ है आपके पार्टनर ने। मैं टैरो कार्ड से भी पता करूंगी कि आगे चल के क्या सोचा हुआ है इस व्यक्ति ने, ठीक है। अभी यहाँ पर जो कैफियत चल रही है आपके पार्टनर की इस टाइम की, ठीक है, वो तो मैंने देख ली।
फ्यूचर में जी ये होगा कि आपका पार्टनर बैलेंस करेगा, बैलेंस, हर रिश्ते को बैलेंस करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आपको मैंने वही पता है कि आप जो हैं आप हैं, आपकी वैल्यू आपकी है। इनके पेरेंट्स जो हैं अगर थर्ड पार्टी तो उनकी वो होगी। और अगर हो सकता है कि अगर इनके लवर वगैरह हैं तो उसका मैं भी कुछ नहीं कहूँगी। अगर वो इनको ना छोड़े तो फिर उसको भी इसको रखना पड़ेगा। जी हाँ जी, फ्यूचर में। अब ये यहाँ पर जो मुझे नजर आ रहा है ना, ये हो सकते हैं भाई 20% लोग होंगे जिनके पास थर्ड पार्टी होगी, वो उसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। 20% लोग हैं जो कि थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, यानी कि बैलेंस। अब आप कहेंगे ये उसको छोड़ेगा नहीं, तो व्यूअर्स 20% है, ज्यादा नहीं है। अब ये देखिए ना, दुनिया भर से जो इस रीडिंग को देख रहा है, मुझे क्या पता किसके साथ रेजोनेट कर रही है। अब वो 20% जो है ना, उसमें से वो महिलाएं जो है ना, जो इनके साथ हैं, वो प्रेग्नेंट हैं, एक्चुअली प्रेग्नेंट हैं वो। इनकी पार्टनर, इनकी सेकंड फर्स्ट वाइफ है कि जो भी हैं, या इनकी लवर है, इनकी गर्लफ्रेंड है, वो प्रेग्नेंट हैं। आप अगर मैरिड हैं, आपके अगर ये हस्बैंड हैं, समझ आ रही है कि नहीं, ये आपके बॉयफ्रेंड है, कोई भी पार्टनर है आपका, तो 20% है। 50 एंड 100 मैंने नहीं बोला ना, 99 बोला है। तो होश पकड़िएगा। पूरी वर्ल्ड में से अब 20 कितने हो सकते हैं भाई, खुद ही सोचिए ना आप, ठीक है ना। तो इस वजह से ये उसको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो प्रेग्नेंट हैं। अंडरस्टैंड, पक्का पक्का पैटर्न बना है, वो प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट को तो छोड़ नहीं सकते ना। अंडरस्टैंड। अगर वो उसको भी छोड़ेगा तो फिर तो ये गया कानून के हाथ में पकड़ा रगड़ा जाएगा, और तो इसका हाल बड़ा बुरा होने वाला है, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, ठीक है। तो वो प्रेग्नेंट है तो वो उसको नहीं छोड़ सकता, ठीक है, किसी हाल में भी। लेकिन आपका पार्टनर आगे चल के आपके साथ रिश्ता बैलेंस करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों के जो पार्टनर्स हैं मुझे नजर आए हैं कि आपकी ज्यादा अहमियत है। अगर वो उनको घर वाले भी छोड़ने पड़े ना, तो अपने घर वाले छोड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको इतना पता लग गया कि इनके घर वाले ही इन पर मैजिक चला रहे थे आपसे जुदा करने के लिए। आपको अलग अलग सेपरेशन इन्होंने नहीं कराई है जी, घर वालों ने, ठीक है। तो इनके आपके चांसेस हैं कि आपका पार्टनर जल्द से एज सुन एज पॉसिबल आपके पास आएगा, अपनी फैमिली को छोड़ के। फैमिली यानी कि थर्ड पार्टी, फैमिली को छोड़ के आपकी तरफ वो आने वाला है, तो भाई तैयार रहिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा आपका पार्टनर आपको मिस करता था, करता है और करता रहेगा आगे भी चल के। लव लव टू मच लव आया है। मिसिंग आपको कि आगे चल के क्या ये ऐसा स्टेप उठाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा एक्शन नहीं करेगा जो कि पास्ट में इसने किया, जो कि प्रेजेंट में कर रहा है। आगे चल के फ्यूचर में इसने ये हरकत नहीं करनी। सो भी आप हैप्पी रहिएगा, हैप्पी रहे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला आगे चल के, ठीक है। बिल्कुल आप मुतमईन सुकून से रहें, ठीक है। आप जो मैनिफेस्टेशन कर रही हैं, आप जो प्रे कर रही हैं, वो आपने फ्यूचर में भी जारी रखनी है। अंडरस्टैंड, ये चीजें आपने छोड़नी नहीं है, ठीक हो गया। अभी मैं देख लेती हूँ, अगर मुझे कुछ और दिखे तो ठीक है, नहीं तो मैं टैरो कार्ड से ही देख लेते हैं। चले, आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में मुझे ये नजर आया। अब मैं टैरो से भी पता लगा लेती हूँ कि आगे क्या होने वाला है। मैं इसको एक साइड पे रख देती हूँ, ठीक है व्यूअर्स। तो टैरो कार्ड के जरिए भी हम पता लगा लेते हैं, ठीक है। चल, तो तैयार हो जाइए व्यूअर्स। टैरो कार्ड से हम पता लगाते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं। इसको एक साइड पे रख लेते हैं। यहाँ से मैं इसको हटा के यहाँ रख देती हूँ, शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक हो गया। यहाँ एनर्जीज यहाँ रख देते हैं ताकि चले चले व्यूअर्स जी, तैयार हो जाइए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, आज की रीडिंग इस लम्हे की, इस टाइम की, इस मिनट की, इस सेकंड की जो वॉच की जा रही है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, मेरे व्यूअर्स के जो इस रीडिंग को वॉच करें, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है, इनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। नाइट ऑफ सोर्स, जी हाँ जी, देखा आ रहा है आपका पार्टनर, अभी बताती हूँ। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच करें, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बता दे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच करें, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बता दे। 10 of swords, headache,
वही जो निकल के आया है, जो मैंने रीडिंग की है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच करें, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बता दीजिएगा। अच्छा जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच करें, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बता दीजिएगा। 8 ऑफ सोर्ड्स। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बता दीजिएगा जो मेरे व्यूअर सिस्टम इस रीडिंग को वॉच करें, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा। अच्छा जी, द सन खुद उड़ के आया है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, देखा। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा जो मेरे व्यूअर सिस्टम इस रीडिंग को वॉच करें, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखे, ओ माय गॉड। व्यूअर्स व्यूअर्स व्यूअर्स, जो कुछ इसमें निकल के आया है वो ही आ रहा है। बॉटम से एक ले लेते हैं भाई जल्दी से। द मून देख लिया, जो दुश्मन थर्ड पार्टी, जो स्पेल्स। व्यूअर्स अब आप बताइए जो कुछ उसमें निकल के आया है वो इधर भी आ गया। आ जाए जी, आ जाए, रीडिंग सुने अपनी, ठीक है, बिना वक्त जाया किए हुए। मैं इसलिए जल्दी जल्दी करती हूँ कि बिना वक्त जाया किए आपको जी आपकी जो रीडिंग है ना परफेक्ट होकर मिले। मैं थोड़ा सा नीचे करती हूँ ताकि आपको कार्ड्स भी दिखें। ठीक हो गया ना? चलें चलें व्यूअर्स, तैयार हो जाए। व्यूअर्स, जो आपके पार्टनर हैं इस टाइम, जो इनकी करंट फीलिंग्स चल रही है इस टाइम, देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं आपके पार्टनर तो उनको हेडेक बहुत ज्यादा है। हेडेक ये कि जो मैंने आपको बताया है, जो कि थर्ड पार्टी ने ऑप्शन रखा है कि मैं तुम्हें पसंद हूं या आपको आपका पार्टनर पसंद है, जिसकी वजह से ये बुरे बुरे फंसे हुए, इनका हाल बहुत बुरा हुआ है व्यूअर्स, क्योंकि सोच ने मजबूर कर दिया आपके पार्टनर को कि किसको सेलेक्ट करूं। अगर इन्होंने कह दिया ना थर्ड पार्टी को कि आप पसंद हो, तो फिर तो ये बुरे फंस गए ना। आपको पता है कि वही मैंने कहा कि थर्ड पार्टी मैजिक चला रही है। जी हाँ जी, स्पेल कर रही है ना, लव का स्पेल कर रही है, इनकी दुश्मन बनी है ताकि ये आपका पार्टनर आपकी तरफ ना आ सके। लेकिन आपके पार्टनर जो है ना, उनकी आंखों पर तो पट्टी लपेटी हुई थी, और अभी भी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मैजिक इनके ऊपर हुआ है। लेकिन डोंट वरी, आपका पार्टनर जरूर आएगा एज सुन एज पॉसिबल। हो सकता है आजकल में ही आपको मैसेज करे, हो सकता है कि आपको मैसेज करे, कॉल करे, या वो खुद डायरेक्ट आएगा आपका पार्टनर। हस्बैंड वाइफ के लिए देख रही है, वाइफ हस्बैंड के लिए देख रहा है, फयांसे हैं, लवर हैं, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जो भी आपका पार्टनर है, हाँ जी आपके पार्टनर ने आना है। उनकी जो माली सिचुएशन है, यानी कि मनी की सिचुएशन बहुत अच्छी हो सकता है आपके पार्टनर की प्रमोशन हो गई है, हो सकता है उन्होंने कोई अपनी प्रॉपर्टी बेची है, कुछ ना कुछ हुआ है कि उनके पास पैसा बहुत आ गया है। ठीक है, अब उनको इस चीज़ की चिंता नहीं है, इस चीज़ की फिक्र नहीं है कि भाई पहले तो ये नीडी होता था, आपसे मांगते थे। ठीक है, अब उनको फिक्र नहीं है, अब उनकी इतनी अच्छी जॉब लग गई है, उनके पास पैसा है, धन दौलत है, सब कुछ है। लेकिन व्यूअर्स, वही बात होती है कि लव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंसान की लाइफ में लव भी ना होना तो मैं कहती हूँ कुछ भी बाकी नहीं रहता। वो तो आपको अहमियत पता है, आप भी साहिब हैसियत होंगे, आप लोगों के पास भी सब कुछ है, ये नहीं कि कंगले कोई बैठे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी किस्मत में लव नहीं है, और आप इस लव की खातर मारे मारे कहाँ फिर रहे हैं। आपके पार्टनर का भी यही हाल है कि उसके पास अभी पैसा है, अब वो जाएगा किसी टैरो कार्ड वाली के पास या टैरो कार्ड वाले के पास अपना जायचा निकालने, अपना और आपका, कि आप क्या कर रहे हैं, क्या ये आप इनकी जिंदगी में दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे। अब ये सोच रहे हैं कि इनको चला जाना चाहिए किसी प्रोफेशनल इंसान के पास, किसी पंडित से मशवरा लें, जिस रिलीजन से भी आपका ताल्लुक है। ठीक है, किसी के पास जाएं और आपके बारे में पूछें, आपके बारे में ये पूछेंगे, क्योंकि काफी अरसा हो गया है, आपको इनका नहीं पता, इनको आपका नहीं पता। जैसे कि आप मारे मारे फिर रहे हैं, अपने पैसे लगा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास जा रहे हैं इनका पता लगाने कि आपके पार्टनर किस कंडीशन में है, क्या वो आपकी तरफ आएंगे या नहीं आएंगे। तो जी हाँ जी, आपका पार्टनर जरूर आपकी तरफ आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता कि वो ना आए, उसने जरूर आना है। न्यू बिगनिंग भी स्टार्ट होगी। ठीक है, जैसे आप थे वैसे ही होगा। इसकी स्मार्टनेस तो जरा देखें ना, वही मैंने कहा कि ये अब उससे छुपाएगा थर्ड पार्टी से। जब ये थर्ड पार्टी से छुपाएगा तो आपके लिए रास्ता हमवार हो जाएगा। अगर इसने थर्ड पार्टी से ना छुपाया, जो कि इसका दुश्मन है, जो कि इसकी दुश्मन है, जो कि इसके खून की प्यासी है, खून का प्यासा है,
तो ये ट्रबल दे सकता है इसको। अगर थर्ड पार्टी को दोबारा से पता लग गया ना कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आ गया है, मिलना फिर से शुरू हो गया है, मिलना जुलना, तो फिर ये मुसीबत खड़ी कर सकता है या कर सकती है जो भी थर्ड पार्टी है। ठीक है, आपके पार्टनर ने जो कुछ भी इस टाइम सोचा हुआ है ना आपके बारे में कि आपकी तरफ आए, प्रपोज करे, अगर जिनकी शादी नहीं हुई रिलेशनशिप में बनना चाहते हैं, प्रपोज करे आकर आपको, थर्ड पार्टी को कानो कान खबर भी ना हो कि ये आपकी तरफ आया है। इसी वजह से आपका पार्टनर जो है ना हेडेक में था, आज बहुत ज्यादा उसके सर में दर्द था थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि वो बार बार क्वेश्चन कर रहे थे आपके पार्टनर से कि हम है या वो है। अगर वो उनकी माँ हो सकती हैं, अगर आपकी बीवी गई हुई है, मैके बैठी हुई है, तो वो बार बार क्वेश्चन करी कि बिटिया उसको छोड़ दे, तू बस यहीं की हो जा, हम तेरी शादी किसी और धूमधाम घराने में करा देंगे। जबकि वो मान ही नहीं रही, वो नहीं मान रही। वो कहती है नहीं, मैं अपने हस्बैंड से ही लव करती हूँ, मैंने उसी के पास ही जिंदगी मौत उधर ही गुजारनी है। और प्रेशर कौन कर रहा है? आपके ससुराल वाले, इन लॉस कर रहे हैं। और जिन लोगों की जो फयांसे और ये शादियां रुकी हुई है ना भाई, आपके तो दुश्मन बैठे हुए हैं ना, इस वजह से आप टांगे पैर नहीं हिला सकते हैं ना, इम्पॉसिबल। जब तक आप लोग स्पेल्स नहीं हटाओगे ना अपने ऊपर से, पहले तो देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल, बहुत बड़ी एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, अगर सोचिए आपने नए कपड़े खरीदे ना, आपने नहाया ही नहीं है, पसीनों वाला बदन है, जैसे कि पसीनों वाला बदन है, आपने जाके नहाया नहीं है और वो कपड़े आपने पहन लिए हैं, वो तो पहनना फजूल है, बदबू तो फिर भी जिस्म से आएगी, बदबू तो फिर भी जिस्म से आएगी। क्या समझे व्यूअर्स? आएगी ना। खुद ही आप नोट करें, अगर इंसान का जिस्म मैला है, जिस्म अगर गंदा है बंदे का, तो अगर बंदा नए कपड़े पहन लेते तो हासिल वसूल तो कुछ भी नहीं है, जिस्म से तो बदबू आएगी। या फिर अंडरगारमेंट्स ना साफ पहने हो, बनियान वगैरह गंदी हो, और ऊपर इंसान टिप टॉप हो जाए, 1000 परफ्यूम लगा ले, तो परफ्यूम से भी मिलजुल के गंदी सी एक बू आएगी, आएगी ना। खुद ही सोचिएगा। तो व्यूअर्स, यही हिसाब मैजिक का भी है। जब आप लोगों को पता लगता है ना कि स्पेल्स हुए हैं, जब तक आप उस स्पेल को हटाते नहीं हो ना, तो नहीं हो सकता, वो रिलेशनशिप सही नहीं चल सकती। आप जितने हाथ पैर मार लो, शादी के लिए मार लो, जिसके लिए भी कर लो, नहीं हो, इम्पॉसिबल व्यूअर्स। आप एक चीज को, ओरा को क्लीन तो करो ना, उस चीज को क्लीन कर दो, उस चीज को साफ कर दो, खुद ब खुद सारी चीजों में बैलेंस आ जाएगा व्यूअर्स। क्या समझे आप? क्या समझे व्यूअर्स? मेरी बातें बहुत डीप होती हैं, लेकिन मैं बहुत करेक्ट बात करती हूँ। यही वजह है कि मेरे जितने क्लाइंट्स हैं मुझे बहुत पसंद करते हैं, ये मेरे रब का शुक्र है। वो मुझे कहते हैं आप बहुत ही ट्रू बात करती हैं, कोई बना नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब जो है वो कम टू द पॉइंट प्लीज, वो वाला चक्कर है, पॉइंट पे आए जी, पॉइंट, हेरा फेरी करके हम नहीं बता सकते। ठीक है ना व्यूअर्स? इसलिए मैं आपको भी व्यूअर्स बहुत अच्छा मशवरा दे रही हूँ। ठीक है, अगर आपको पता लगे, आप किधर भी गए हो, किसी टैरो कार्ड वाले से या किसी से भी पूछा है आपने कि उन्होंने आपको कहा है आपके ऊपर मैजिक हुआ है, तो आप कुछ ना कुछ करें थोड़े बहुत। अगर किधर भी आप प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं, अपने आप का ऑरा बिल्कुल क्लीन करा लें, उस मैजिक को हटा लें, आपका सारे काम में ठीक हो जाएगा। और बाकी अगर क्वेश्चन पैदा होता है आपके पार्टनर का कि उसका ऑरा अभी सही नहीं है, लेकिन अब वो खुद भी जाना चाह रहा है, अब वो खुद भी किसी से पूछ रहा है कि क्या हुआ, क्या ऐसा हो गया कि मेरे दिल से मतलब आप उनके दिल से निकल गए। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें किस चीज का हाथ है। चले आए मैं देखती हूं कि कौन है वो व्यक्ति जिसने आपके पार्टनर को ऐसा करके, मतलब मैजिक वैजिक और ये करके हटाया है। चले आए मैं जरा ये भी टैरो कार्ड से पता करती हूँ, डोंट वरी। मेरे ख्याल में इसी से ही मैं पता लगा लूंगी, डोंट वरी। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा कि जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं और इनकी रीडिंग में निकल के आया है कि इनके पार्टनर के ऊपर किसी ने मैजिक किया है, तो ज्यादातर वो मैजिक करने वाला इंसान कौन है? मर्द है, औरत है, कौन है? उनके घर वाले हैं या इनके घर वाले हैं? वो तीसरा व्यक्ति कौन है जिसने ये मैजिक चलाकर अब इनके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि वो कौन है। वो खुद भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा वो कौन सा इंसान है, वो कौन सा व्यक्ति है जिसने मैजिक करके, स्पेल्स करके
इनको इनके पार्टनर से दूर कर दिया है, मेरे व्यूअर्स को इनके पार्टनर से दूर कर दिया है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा। देखा 50-50 चांसेस में आया है। अभी बता देती हूँ। ओ अच्छा व्यूअर्स सुनिएगा, तो वो कौन है? कुछ तो भाई आपके पार्टनर का कसूर है, अंडरस्टैंड, सुन ले। थर्ड पार्टी यानी आई है धोखेबाज। फिर आप हंसोगे, धोखेबाज एक नाम था, उसको मैंने धोखेबाज कहा था। जी हाँ जी, चीटर। कुछ तो आपका पार्टनर खुद चीटर है, तभी तो इसकी वो जो वाइफ है या उनकी लवर है वो प्रेग्नेंट है। मैंने आपको पहले भी कहा है, बड़ा डीप, बहुत डीप गए हैं हम इसमें। तो जी हाँ जी, चोर कौन है? आपका अपना पार्टनर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं, ठीक है, धोखा इसने आपको दिया है, ठीक है, मैं आपको साफ साफ बता दूं। और जिनके ऊपर मैजिक वगैरह के असरात हुए हैं ना, तो वो जी आपसे लोग जेलस हुए हैं। इनके दोस्त हो सकते हैं, ठीक है, और थर्ड पार्टी इनके रिलेशनशिप का तो मैंने आपको बता दिया ना, जो इनके साथ लड़की है, ठीक है। और ये इनके वो उनकी फैमिली है, आपके इन लॉज, उन्होंने आपका परिवार, आपका घर खराब किया है, हंसता बसता घर खराब कर दिया है। और जी अगला जो निकला है फर्स्ट वाला जी 50-50, वो तो आप खुद ही समझ गए होंगे। 50-50 ये इनके घर वाले भी हो सकते हैं, उनकी थर्ड पार्टी इनकी लवर भी हो सकती है। क्या समझे, क्या समझे व्यूअर्स? तो चांसेस ये तीन पार्टियां हैं यार। एक तो ये खुद हैं, मैजिक जो चलाया है भाई इन लॉज वाले हैं, ऑलमोस्ट आपके ससुराल वाले, इनके अपने घर वाले, वो आपसे मिलने नहीं देते। अगर आप सिंगल हैं, आपकी शादी नहीं हुई, तो फिर भी वो इनके घर वाले हैं, वो आपसे मिलने नहीं देते। वो नहीं चाहते कि उनकी बिटिया, उनका बेटा आपके साथ, वो अपनी मनमानी करवाना चाहते हैं, आपको वो लाइक नहीं करते। इस वजह से उन्होंने मोहब्बत का मैजिक चला दिया। ये नहीं कि मारने का मैजिक, मारने मारने का नहीं, मोहब्बत का मैजिक, ठीक है। और एक मोहब्बत का मैजिक किसने चलाया? इनकी जो एक्स थी, इनकी जो लवर हैं, उन्होंने चलाया है, ताकि आपसे ना मिले नफरत। ये दो पार्टियां बड़ी सख्त मजबूत हैं। अब आप लोगों को खुद पता लग गया होगा व्यूअर्स कि आप किस कंडीशन में हैं इस टाइम, कौन सी कंडीशन आपकी चल रही है। मुझे जरूर बताइएगा क्या हो रहा है आपके साथ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। सो व्यूअर्स देखते हैं क्या आपका पार्टनर इस थर्ड पार्टी को छोड़ देगा। अभी आप, मुझे पता है आप इसी में लगे होंगे कि प्लीज प्लीज छोड़ के मत जाइएगा, हमें ये बताएं कि वो जो थर्ड पार्टी, कमीनी थर्ड पार्टी है, अगर वो औरत प्रेग्नेंट भी है, सब कुछ भी है, तो क्या ये छोड़ देगा? क्या ये छोड़ेगा ये इंसान? तो चले आए व्यूअर्स, मैं अभी चेक करती हूँ दूसरे टैरो कार्ड के जरिए, ठीक है, चले आए। ऐसे तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी कि बंदा अनहैप्पी हो। चले आए देखते हैं, पहले तो मैं विश करती हूँ, ठीक है, आप सबके लिए, सबके लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज, आज का जो ये फाइनली कार्ड आ रहा है, मेरी विश, मेरी प्रार्थना, मेरी दुआ ये है कि मेरे जो व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, उनके पार्टनर के साथ जो थर्ड पार्टी है, तो मेरी विश ये है कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो उस थर्ड पार्टी को छोड़ दें और मेरे व्यूअर्स के पास आ जाएं। आमीन। चले आए देखते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा कि मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं, क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे और मेरे व्यूअर्स के पास आ जाएंगे। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, इनके पार्टनर्स, क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे? क्योंकि यहाँ पर नजर आया कि कुछ थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट्स भी हैं, क्या वो उनको छोड़ देंगे और इतनी मोहब्बत करेंगे कि अंधे होकर इनके पास आ जाएंगे। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बताइएगा कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आ जाएंगे फ्यूचर में इनके पास, मेरे व्यूअर्स के पास। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज बता दीजिएगा। जी हाँ जी, कैंग्रेचुलेशन, आएंगे आपके पार्टनर आपके पास। एक और कार्ड ले लेते हैं। जरूर आएंगे, जरूर, वो थर्ड पार्टी को धक्का दे देंगे। ब्यूटीफुल जी, आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं फ्यूचर में। देखा, विश हो गई पूरी, आपका पार्टनर आ रहा है। आपको क्या चाहिए? ये इस थर्ड पार्टी को छोड़ देगा। इट डजंट मैटर, अगर वो प्रेग्नेंट भी है ना, तो ये जादू से सारा कुछ हुआ है, जादू से हुआ है। आपके पार्टनर की आंखें खुल जाएंगी, आपके पार्टनर की आंखें सडनली ओपन होंगी, सडनली ओपन हो जाएंगी। वो सेलेक्ट करेंगे तो आपको करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनको ट्रबल दी है। अगर इनके इन लॉज हैं, इनके फैमिली फ्रेंड्स हैं, इनके बॉस हैं, इनके अपने मतलब फ्रेंड्स हैं जो नहीं चाहते, ठीक है, जो नहीं चाहते आपसे मिलना, तो वो उसको भी रिजेक्ट कर देंगे, उसको छोड़ देंगे,
ठीक है, सिर्फ आप ही है, विक्ट्री आपकी है, जीत आपकी है, आपका पार्टनर आपकी तरफ आएगा, विक्ट्री आपकी है जी, विक्ट्री आपकी है, आप जीत जाएंगे। मेल है फीमेल है जो भी है, आपका पार्टनर आपकी तरफ तेजी से दौड़ रहा है, ये फ्यूचर में आप ही के पास आएगा, ये आपको छोड़ के नहीं जाएगा, ये आके कहेगा आई एम सॉरी कि इनसे गलती हो गई, क्योंकि ये चीटर भी थे, आपको तो पता है ना, चीटिंग भी इन्होंने की है। ये सबको एक ही तरह के समझते थे, ये आपका पार्टनर समझते थे सारे एक ही तरह के हैं, यानी कि टाइम पास किया और बस अपना मतलब निकाला और बस गया। वही हुआ ना कि आप जो अवेलेबल थे इन्होंने आपसे शादी भी कर ली, आसानी आसानी से, इजी इजी थे। देखिए जो चीज इजी इजी मिल जाती ना, फिर वो हजम नहीं होती ना, बहुत इजी तरीके से आप इनको मिल गए। और अगला जो व्यक्ति था जरा मुश्किल से मिला इनको, आपने इन पर पैसे स्पेंड किए, इन्होंने उस पर पैसे स्पेंड किए, और जी नतीजा कुछ नहीं, उल्टा जूता इनके मुंह पे ही आया है। तो अच्छा ही हुआ है इनके लिए, बहुत अच्छा हुआ है जी हाँ जी, कि इनको आपकी कदर आई है, आपकी रिस्पेक्ट आएगी, ये जरूर आपके पास आएंगे व्यूअर्स। सो बिग हार्ट जी, बिग रिस्पेक्ट आप सबके लिए व्यूअर्स, जो आप लोगों ने इस रीडिंग को देखा है। मुझे जरूर बताइएगा कैसे लगती हैं मेरी रीडिंग्स। मैं लाइव स्ट्रीम पर आती होती हूँ व्यूअर्स, वो जो लाइव स्ट्रीम एक एफ के यहाँ के जो चैनल है मेरा फरा के का और एक फरा लवर का, यहाँ फ्री रीडिंग्स होती हैं, जर्नल रीडिंग होती है, ठीक है, लाइव पर, ठीक है। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और औरों को भी शेयर कर सकते हैं जिनका जो मतलब पसंद करते हैं, ठीक है। और जो पेड रीडिंग है वो व्हाट्सएप पर होती है, ठीक है। अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप पर रीडिंग करवानी है तो जी वो पेड है, वो आप फ्री में वो मैं नहीं करती। अगर आप आएंगे वहां पर क्वेश्चन लेके, आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया जाएगा, वो अब बंद हो गया है वहां पर, ठीक है, वो सिलसिला। अब सिर्फ लाइव स्ट्रीम पर ही आप क्वेश्चन लेकर आइएगा, फ्री वाले, ठीक है। और अगर आप पेड करना चाहते हैं अपनी पर्सनल एंड प्राइवेट रीडिंग्स, सो प्लीज वो फिर आप आए उधर व्हाट्सएप पे आइएगा। और प्लीज मुझे वो क्या कहते हैं उसको, ग्रुप वाले मुझे कॉल ना करें प्लीज, मेरे पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ ऑलरेडी और मेरे पास टाइम नहीं है। ग्रुप चैटिंग वैटिंग मैं नहीं करती किसी के साथ भी, ठीक है। वो सिर्फ मेरा व्हाट्सएप जो है मेरे क्लाइंट्स के लिए जो वहां पर आते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी अपनी जॉब है, ठीक है। सिर्फ यूट्यूब मेरी जॉब नहीं है, मेरी तो यहाँ पर जॉब है, इस वजह से, ठीक है ना। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, जब टाइम होता है तो मैं ज़रूर आपके पास आती हूँ। और मैं आपको ये बता दूं, जिन जिन लोगों ने पहले मुझे वहां मैसेज करते थे ना व्हाट्सएप पे, प्लीज़ वो मैसेज करना बंद कर दें। वो आएंगे जी लाइव स्ट्रीम पर, अपने सारे सवालात लेकर आएंगे, वहां पर उनके जवाब दिए जाएंगे, ठीक है। मैं सबको एक ही नज़र से देखती हूँ, इक्वल देखती हूँ। और हाँ जी, जो मतलब आएंगे पेड करने के लिहाज से, पेपैल के ज़रिए या ई ट्रांसफर के जरिए, ठीक है, तो फिर आप लोगों को वहां मुझसे रब्ता करना होगा व्हाट्सएप पे। और व्हाट्सएप का तो नंबर वगैरह मैंने अपना दे दिया है, आप मेरी शॉर्ट वीडियोस में जाएं, वहां पर है, शॉर्ट वीडियो भी देखा कीजिए, वहां पर भी वो भी मेरा ही है, ठीक है, उस पर भी है। अगर आपके पास फिर भी नंबर नहीं है तो लिख लीजिए +1 647 289 1663। ओके व्यूअर्स, ये मेरा बिजनेस नंबर है व्हाट्सएप का, आप वहां पर रब्ता कर सकते हैं। आई होप यू लाइक माई कैंडल वैक्स रीडिंग एंड टैरो कार्ड रीडिंग टुडे। इफ यू डिड, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Finally, I pray for everyone that Lord Almighty will grant us all the ability to share the easy. Ameen. With that, let me see you in the next video. फिर हम मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, ठीक है। मैं आपके लिए गुड विशेस करती हूँ, प्रार्थना भी करती हूँ। डोंट वरी, आपका पार्टनर आपको जरूर मिलेगा, आपको आपका सब्र का फल जरूर मिलेगा। हिम्मत नहीं हारनी और मूव ऑन नहीं होना रिश्ते से। अभी घबराइए नहीं, ठीक है, अभी घबराइए नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई नो कि ये सिचुएशन आपके लिए बहुत पेनफुल है। वो तो अपने आराम से बैठा है ना, लेकिन वो आराम से नहीं है, कर्मा भी होता है, जैसा करोगे तो वैसा भरोगे, उसका हाल भी बुरा होगा व्यूअर्स, क्योंकि उसने आपका दिल दुखाया है। मेरी बात याद रखिएगा, बच के वो भी नहीं जाएगा आपका पार्टनर। जो तकलीफें उसने आपको दी है ना, वो तकलीफें उसको भी मिलेंगी। ये मत समझिएगा कि थर्ड पार्टी के साथ वो मजे उड़ाएगा, नो, इम्पॉसिबल। कहते हैं ना, जो इंसान अच्छे से अच्छे की तलाश में जाता है वो वर्ड्स होकर बहुत मुसीबत वाला निकलता है, वर्ड्स आके निकलता है उसके ऊपर। तो इसको आपकी कदर जरूर आएगी, जो कि आपने कार्ड्स में देख ली है कि इसने आपकी तरफ आना है। जी हाँ जी। सो व्यूअर्स, इसके साथ ही अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे भी लोगों को बताएं मेरे चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।